मुरलिया वाले, जीवन है ते मुरलिया वाले। बाके मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले, जीवन है तेरे सहारे मुरलिया वाले, जीवन है तेरे सहारे मुरलिया वाले। अपने चरण का दास बना के, अपने चरण का दास बना के, वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे सहारे मुरलिया वाले। हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, जैसे भी चाहे नचा ले मुरलिया वाले, जैसे भी चाहे नचा ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे सहारे मुरलिया वाले, जीवन है तेरे सहारे मुरलिया वाले। हम तो तेरे अधर की मुरली, हम तो तेरे अधर की मुरली, जैसे भी चाहे बजा ले मुरलिया वाले, जैसे भी चाहे बजा ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे सहारे मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। मेरे अपने हुए ना अपने, मेरे अपने हुए ना अपने, अब तो तू ही अपना ले मुरलिया वाले, अब तो तू ही अपना ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे सहारे मुरलिया वाले, जीवन है तेरे सहारे मुरलिया वाले। हम भक्तों की अर्ज यही है, हम भक्तों की अर्ज यही है, हम भक्तों की अर्ज यही है। कृपा कर अपना ले मुरलिया वाले, कृपा कर अपना ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे सहारे मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हम दिल दे बैठे हैं तुमको, हम दिल दे बैठे हैं प्रभु को, अब तो गले से लगा ले मुरलिया वाले, अब तो गले से लगा ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे सहारे मुरलिया वाले। हम सब हैं तेरे भजन दीवाने, हम सब हैं तेरे भजन दीवाने। चाहे तो एक दो गवाले मुरलिया वाले, चाहे तो एक दो गवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे सहारे मुरलिया वाले, जीवन है तेरे सहारे मुरलिया वाले। बाके मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जय श्री कृष्णा। आज की श्रीमद् भागवत कथा में आप सबका स्वागत है। कल जब हम श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 13वें अध्याय की कथा कह रहे थे, तो विदुर जी महाराज अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त करके, आत्मा का ज्ञान
आत्मबोध, आत्म साक्षात्कार, स्वरूप का बोध, इन सब नामों से जिसे जानते हैं, वह आत्म तत्व का ज्ञान अर्जित करके वापस हस्तिनापुर लौट आए थे। वे चाचा हैं राजा युधिष्ठिर के, इसलिए राजा होते हुए भी युधिष्ठिर उनके लिए सभी व्यवस्थाएं करते हैं, उनको सम्मान देते हैं, सिंहासन पर बैठालते हैं। और विदुर जी जब देखते हैं कि बड़ी आवभगत हो रही है, सब लोग उनके आने से खुश हैं, तो वे भी कई महीनों तक वहीं रहते हैं। इस बीच विदुर जी को दिखाई देता है कि जो पांडव हैं वे इतना काम धंधों में रम गए हैं, वो अपने राज्य की व्यवस्थाओं में इतने लगे हुए हैं कि उनको इस बात की सुध नहीं रह गई है कि धीरे धीरे जीवन आगे बढ़ा जा रहा है, मृत्यु निकट आ रही है, इसका अब उन्हें आभास नहीं रह गया है। विदुर जी काल की गति जानते हैं, इसलिए उन्होंने अपने बड़े भाई स्वरूप धृतराष्ट्र से कहा कि महाराज देखिए, अब बड़ा भयंकर समय आ गया है, झटपट यहां से निकल चलिए। अब आपको राज्य को छोड़ देना चाहिए, त्याग करके आपको निकल जाना चाहिए। हम सब लोगों के सिर पर वह सर्व समर्थ काल मंडराने लगा है। विदुर जी अपनी और धृतराष्ट्र की वृद्धावस्था की ओर इशारा कर रहे हैं कि अब वह समय दूर नहीं जब इस शरीर से हमें आजादी मिलने वाली है। हम इस शरीर में बहुत सालों तक जी लिए, अब ये शरीर हमारा साथ देने वाला लंबे समय तक नहीं है। काल हमारे सर पर मंडराने लगा है, जिसके टालने का कहीं कोई उपाय नहीं है। बड़े से बड़ा चक्रवर्ती सम्राट भी काल का ग्रास बनने से बच नहीं पाता। आज तक कोई इस काल से बच नहीं पाया है, हम भी नहीं बचेंगे। और इसलिए हम सबको अब कुछ उपाय ढूंढना है। काल के वशीभूत होकर जीव अपने प्रीतम प्राणों से भी बात बात में वियोग हो जाता है। ये जो प्राण है, यही तो इस शरीर में हमारे जीवित होने का प्रमाण है। लेकिन ये प्राण भी एक दिन हमारा साथ छोड़ देते हैं और जीवन लीला समाप्त हो जाती है। विदुर जी धृतराष्ट्र से कहते हैं कि काल के वशीभूत होकर जीव प्राणों से हाथ धो बैठता है, और फिर धन जन आदि दूसरी वस्तुओं की तो बात ही क्या है। जब हमारे प्राण ही हमारा साथ नहीं देते तो फिर और तो दूसरे ही हैं, दूसरे लोगों का क्या कहना। पितृ भ्रातृ सुहृत पुत्रा तास्ते विगतम वयः आत्मा च जरया ग्रस्तः पर गेह मुपाससे। विदुर जी कहते हैं कि आपके चाचा, ताऊ, भाई, सगे संबंधी और पुत्र सभी मारे गए। आपकी उम्र भी ढल चुकी है, शरीर बुढ़ापे का शिकार हो गया है, आप पराए घर में पड़े हुए हैं। अब भी आपके मन में ये बात नहीं आ रही है कि मुझे अपनी मुक्ति का उपाय सोचना चाहिए, इस संसार से जीवित रहते हुए ही जीवन मुक्त हो जाना चाहिए। ऐसी बात आपके मन में नहीं आ रही है। अहो महीयसी जंतोर जीविता सायया भवान भीमापवर्जितम पिंड मा दत्ते गृहपालवत। ओहो, इस प्राणी को जीवित रहने की कितनी प्रबल इच्छा होती है। ऐसे जीता है जैसे कभी मरेगा ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर जीने की प्रबल इच्छा होती है। इसी के कारण तो आप भीम का दिया हुआ टुकड़ा खाकर कुत्ते का जैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। देखिए विदुर जी कैसी तीखी बात धृतराष्ट्र से कह रहे हैं कि तुम भीम का टुकड़ा खा के कुत्ते जैसी जिंदगी घर में जी रहे हो। ये जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। इससे पहले कि ये समाप्त हो, कुछ ऐसा काम करके जाओ कि दोबारा फिर जन्म ना लेना पड़े। अग्निर्निसृष्टो दत्तश्च गरोदाराश्च दूषिताः हृतं क्षेत्रं धनं येषां तद्दत्तैरसुभिः कियत्। जिनको आपने आग में जलाने की चेष्टा की, लाक्षागृह में जिनको आपने ही
जलाने का पूरा इंतजाम कर दिया था। विष देकर मार डालना आप चाहते थे जिनको, भरी सभा में जिनकी विवाहिता पत्नी को अपमानित किया गया, जिनकी भूमि और धन आपके कहने पर छीन लिए गए, उन्हीं के अन्न से पले हुए प्राणों को रखने में क्या गौरव है? आज उन्हीं के घर में रह रहे हो, आज उन्हीं के टुकड़ों पर पल रहे हो और बड़े गौरवान्वित अपने आप को महसूस कर रहे हो। तस्यापि तव देहोयम कृपणस्य जिजीविषोः परैत्यनिक्षतो जीर्णो जरया वाससी इव। आपके अज्ञान की तो हद हो गई कि अब भी आप जीना चाहते हैं, परंतु आपके चाहने से क्या होगा? आप तो सैकड़ों हजारों वर्ष तक जीने की इच्छा कर सकते हैं, लेकिन क्या आपके चाहने से आप हजारों वर्ष जी जाएंगे? ऐसा तो नहीं है। यही बात विदुर जी धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं कि आपके अज्ञान की तो हद हो गई है, जिए ही चले जा रहे हैं, जिए ही चले जा रहे हैं, मुक्ति का कोई उपाय नहीं सोचा। अब कैसे दोबारा जन्म ना हो, इस जन्म मरण के चक्र से कैसे मुक्त हो जाएं, इस पर कोई विचार नहीं किया। इस लोक में खूब सुख सुविधाएं भोगी, खूब भोग और ऐश्वर्य आपको मिले, लेकिन अब ये जीवन लीला समाप्त होने जा रही है। अब परलोक के लिए भी तो कुछ कर लो, या जैसी भगवान की इच्छा होगी अगला जन्म भी कहीं तो मिलेगा ही। ऐसे भाव से जीने से क्या होगा? आपके चाहने से क्या होगा? पुराने वस्त्र की तरह बुढ़ापे से गला हुआ आपका शरीर आपके न चाहने पर भी क्षीण हो जाएगा, क्षीण होता जा रहा है। जैसे कपड़े हम खरीद के लाते हैं दुकान से, बड़े नए नवेले खूबसूरत रंगों के होते हैं, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ कपड़े जीर्ण शीर्ण पुराने हो जाते हैं। ये शरीर भी तो ऐसा ही है। जब मां के गर्भ से ये निकलता है तो बढ़ता है कुछ काल तक, इसके बाद फिर स्थिर रहता है और फिर धीरे धीरे क्षीण होता जाता है और एक दिन नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। जैसे हम कपड़ों को पुराना होने से नहीं बचा सकते, ऐसे इस शरीर को भी क्षीण होने से हमारे पास कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे हम बचा सके। गत स्वार्थ मिमम देहम विरक्तो मुक्त बंधनः अविज्ञात गतिर्जयात सवै धीर उदाहृता। विदुर जी कहते हैं कि अब इस शरीर से आपका कोई स्वार्थ सधने वाला नहीं है। बहुत दिन तक इस शरीर ने आपका साथ दिया, जैसे चाहा आपने वैसे समाज में अपनी जिंदगी जी, लेकिन अब ये आपके कोई स्वार्थ को सिद्ध करने का साधन नहीं रहने वाला है। इसमें फंसिए मत, इसकी ममता का बंधन काट डालिए। जो संसार के संबंधियों से अलग रहकर उनके अनजान में अपने शरीर का त्याग करता है, वही धीर कहलाता है। विदुर जी धीर शब्द की परिभाषा दे रहे हैं। वैसे तो धीर शब्द धैर्यता को दिखाता है, किसके अंदर कितनी धैर्यता है वही उतना धीर कहलाता है। लेकिन विदुर जी जो अभी अभी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करके लौटे हैं, वे धृतराष्ट्र से कहते हैं कि धीर वो नहीं है जो धैर्य धारण करे, धीर तो वो है जो अनजाने में जाकर इस शरीर को त्यागे। आपने कभी मृत पक्षी को देखा है जिसकी अपने आप मौत हुई हो? किसी मृत जानवर को देखा है जो स्वतः अपने आप अपनी जीवन लीला जिसकी समय के साथ समाप्त हुई हो? एक्सीडेंट की बात नहीं करते, किसी हादसे में कोई मर जाए पक्षी पशु, उसकी बात नहीं करते, लेकिन क्या कोई नेचुरल मौत मरता हुआ पक्षी आपने देखा? कभी किसी पशु को नेचुरल प्राकृतिक मौत मरते हुए देखा? ऐसा क्यों नहीं देखते हैं? क्योंकि जैसे जैसे उनकी मृत्यु निकट आती है वो समाज से, संसार से हट जाते हैं, दूर चले जाते हैं। लेकिन हम सब उसी घर में रहते हैं, उन्हीं लोगों के बीच में हम अपना शरीर त्यागना चाहते हैं ताकि हमारी सुख सुविधाओं में अंतिम समय तक कोई कमी ना आए। विदुर जी इस बात को सही नहीं ठहराते हैं, कहते हैं कि इसके चक्कर में मत फंसिए।
इस ममता के बंधन को काट डालिए, नहीं तो यही आपको पुनर्जन्म की एक गाथा लिखने वाला बनेगा। वही व्यक्ति धीर है जो संसार के संबंधियों से अलग रहकर उनके अनजाने में अपने शरीर का त्याग करता है। वही धीर पुरुष है। यह स्वकात परतो वेह जात निर्वेद आत्मवान हृदि कृत्वा हरिम गेहात प्रव्रजेत स नरोत्तमः। चाहे अपनी समझ से हो ये, चाहे दूसरों के समझाने से ये बात मन में आए। कई बात आदमी रचा बसा रहता है घर परिवार में, नहीं समझ में आती उसको बात की, अब समय आ गया है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, आश्रम, 4 आश्रम जो हमारे यहां बताए गए हैं। इनमें गृहस्थ सबसे पहले ब्रह्मचर्य का पालन करना है, फिर गृहस्थ धर्म निभाना है, फिर अपना मुख घुमा लेना है जाने की तरफ कि अब हमें धीरे धीरे जिम्मेदारियां अगली पीढ़ी को देनी है और हमें इनसे मुक्त हो जाना है, और फिर संन्यास लेना है। ये जो वानप्रस्थ है, जिसमें अपनी जिम्मेदारियों को आने वाली पीढ़ी पर धीरे धीरे छोड़ना है, तब जाकर संन्यास पूरा होगा। इसकी तरफ हमारा ध्यान अंतिम समय तक नहीं आ पाता। हम जिम्मेदारियां पहले अपने बच्चों की, फिर उनके बच्चों की लेते लेते और अंतिम समय पर आ जाते हैं, लेकिन हमारे मन में ये बात कभी नहीं आती कि हमें इस मोह से, इस ममता से मृत्यु से पहले पहले मुक्त हो जाना है। ये आवश्यक है, तभी इस संसार से हम पार हो पाएंगे, तभी ये जन्म मरण के चक्र से हम मुक्त हो पाएंगे। यही बात आज विदुर जी धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं कि चाहे अपनी समझ से ये हो जाए या किसी संत महात्मा के समझाने से ये बात हो जाए, जो इस संसार को दुख रूप समझकर इससे विरक्त हो जाता है और अपने अंतःकरण को वश में करके हृदय में भगवान को धारण करके संन्यास के लिए घर से निकल पड़ता है, वही उत्तम पुरुष है, वही नरोत्तम है। उत्तम पुरुष है वही है जो समय रहते संन्यास ले ले। अंतिम समय में तो सबके जीवन लीला समाप्त हो जाएगी, लेकिन जीवन लीला समाप्त होने से पहले अगर कोई संसार से विरक्त हो जाए तो वही नरोत्तम है, वही उत्तम पुरुष है। अथो दीचीम दिशम यातु स्वैरज्ञात गतिर्भवान इतो व्राक प्रायसः कालः पुंसाम गुण विकर्षणः। विदुर जी कहते हैं कि इसके आगे जो समय आने वाला है वह प्रायः मनुष्यों के गुणों को घटाने वाला होगा। सद्गुण घटते जाएंगे, कलयुग आ रहा है। इसलिए आप अपने कुटुंबियों से छिपकर उत्तराखंड में चले जाइए। उस समय तो उत्तराखंड नाम नहीं रहा होगा, आपके मन में विचार आ सकता है, लेकिन देवभूमि में निकल जाइए, पहाड़ों में चले जाइए, इस संसार से विरक्त होकर प्रभु की शरण में चले जाइए। एवं राजा विदुरेणानुजेन प्रज्ञा चक्षुर्बोधित आजमिणीन् छित्त्वा स्वेषु स्नेह पासान्द्रढिग्मो निश्चक्राम भ्रातृ संदर्शिताध्वा। जब छोटे भाई विदुर ने अंधे राजा धृतराष्ट्र को इस प्रकार समझाया, तब उनकी प्रज्ञा के नेत्र खुल गए। वे भाई बंधुओं के सुदृढ़ स्नेह पासों को काटकर अपने छोटे भाई विदुर के दिखाए हुए मार्ग से निकल पड़े। कई बार हमारी समझ में बात नहीं आती, लेकिन सामने वाला समझा दे तो हम समझ जाते हैं। धृतराष्ट्र अंधे हैं, लेकिन जब छोटे भाई विदुर ने उनको समझाया तो वो घर से मोह के बंधन तोड़कर, ममता को पीछे छोड़कर चल पड़े। पतिम प्रयांतम सुबलस्थ पुत्री पतिव्रता चानुजगाम साध्वी हिमालयम न्यस्त दंड प्रहर्षम मनस्विनामिव सतसम प्रहारः। जब परम पतिव्रता सुबल नंदिनी गांधारी ने देखा कि मेरे पति देव तो उस हिमालय की यात्रा पर जा रहे हैं,
जो सन्यासियों को वैसा ही सुख देता है जैसा वीर पुरुषों को लड़ाई के मैदान में अपने शत्रुओं के द्वारा किए हुए न्यायोचित प्रहार से होता है। जो क्षत्रिय हैं उनका जैसा गौरव युद्ध में जब उनका शत्रु उन पर प्रहार करता है तब बढ़ता है, ऐसा ही गौरव मनुष्यों का तब बढ़ता है जब वो हिमालय की ओर चले जाते हैं, संसार से विरक्त हो जाते हैं। गांधारी ने देखा कि उनके पति सन्यासी बनने जा रहे हैं और सन्यासियों को तो बड़ा सुख मिलता है जैसा वीर पुरुषों को संग्राम में मिलता है। तब वे भी अपने पति के पीछे पीछे चल पड़ी। अजात शत्रु कृत मैत्रो हुताग्निर विप्रान नत्वा तिलगो भूमिरुक्मैः गृहं प्रविष्टो गुरुवंदनाय न चापश्यत पितरौ सौबलीं च। अजात शत्रु युधिष्ठिर ने प्रातः काल संध्या वंदन तथा अग्निहोत्र करके ब्राह्मणों को नमस्कार किया, उन्हें तिल, गौ, भूमि और सुवर्ण का दान किया। इसके बाद जब वे गुरुजनों की चरण वंदना के लिए राजमहल में गए तब उन्होंने देखा कि न धृतराष्ट्र हैं, न विदुर हैं और न ही गांधारी हैं, सब नदारद हैं। तब युधिष्ठिर की क्या हाल हुई होगी। तत्र संजयम आसीनम पप्रच्छो द्विग्नमानसः गावलगणे क्व नास्तातो वृद्धो हीनश्च नेत्रयोः। तब युधिष्ठिर ने उद्विग्न चित्त होकर वहीं बैठे हुए संजय से पूछा कि संजय, मेरे वे वृद्ध और नेत्रहीन पिता धृतराष्ट्र कहां हैं। अंबा चाहत पुत्रार्ता पितृव्यः क्व गतः सुहृत अपि मय्य कृत प्रज्ञे हत बंधु सभार्यया आसंसमाना समलम गंगायाम दुखितोपतत। पुत्र शोक से पीड़ित दुखिया माता गांधारी और मेरे परम हितैषी चाचा विदुर जी कहां चले गए। ताऊ जी अपने पुत्रों और बंधु बांधवों के मारे जाने से दुखी थे। धृतराष्ट्र के बारे में युधिष्ठिर कहते हैं कि ताऊ जी तो बड़े दुखी थे, उनके पुत्र मारे गए, बंधु बांधव मारे गए। मैं बड़ा मंदबुद्धि हूं, कहीं मुझसे किसी अपराध की आशंका करके वे माता गांधारी सहित गंगा जी में तो नहीं कूद पड़े। ऐसा तो नहीं है कि मेरे से कोई अपराध होने वाला था इसलिए वे माता गांधारी सहित गंगा में कूद गए। पितरयू परते पौंडौ सर्वान्न सुहृद शिशून अरक्षताम व्यसनतः पितृव्यौ क्व गतावितः। जब हमारे पिता पांडु की मौत हो गई थी, जब उनकी मृत्यु हो गई थी और हम लोग नन्हे नन्हे बच्चे थे, तब इन्हीं दोनों चाचाओं ने बड़े बड़े दुखों से हमें बचाया था। विदुर जी और धृतराष्ट्र की उस अपने ऊपर किए हुए उपकार को याद करते हुए युधिष्ठिर कहते हैं कि दोनों ने बड़े दुखों से हमें बचाया था। वे हम पर बड़ा ही प्रेम रखते थे। हाय, वे यहां से कहां चले गए होंगे, कहां चले गए हैं, इसकी कथा अब अगले दिन कही जाएगी। आज कथा को यहीं विराम देते हैं। आइए श्रीमद् भागवत जी की आरती करते हुए और इस कथा को यहीं पर आज रोक देते हैं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला।
हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरिणी, ये सुख करनी ये दुख हरिणी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही, यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रमण सरकार की जय, राधा वल्लभ लाल की जय। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधा कृष्णा।